ट्रेसपास का मतलब होता है अनलॉफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ अनदर या फिर अनदर, मतलब किसी और के अगेंस्ट या किसी और की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। ट्रेसपास को अपन ने कैटेगराइज करा है ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में, जो कि होता है ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये दो तरह के ट्रेसपास होते हैं ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में। ये अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं देखा तो देख लो जाके। और दूसरा आता है ट्रेसपास टू पर्सन। अब अपन ट्रेसपास टू पर्सन देखेंगे। इस पे मैंने बताया था असॉल्ट और बैटरी होता है, और एक तीसरा और होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। द रॉन्ग ऑफ बैटरी कंसिस्ट इन इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो पहला इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाई करी और इंटेंशन से अप्लाई करी, फोर्स अप्लाई करने की गलती से नहीं हुई, और वो फोर्स अप्लाई करने का कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है। तो इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है यूज़ ऑफ फोर्स, और दूसरा है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, और इंटेंशन तो रहेगा ही, इंटेंशन के बिना नहीं होगा। तो जब अपन बात करते हैं यूज़ ऑफ फोर्स की, तो ज़रूरी नहीं है वो फोर्स से कोई हानि हो। मतलब आप किसी को धक्का दे रहे हो, आपने धक्का दे दिया, उसके कुछ नहीं हुआ, लगी नहीं, लेकिन तब भी वो बैटरी होगा, क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई करी है और वो इंटेंशनल थी और आपके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं था। इसमें डेफिनेशन में कहीं पे भी डैमेजेस नहीं है, इंजरी नहीं है, समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है कि चोट लगेगी तो ही बैटरी होगा, बिना चोट लगे भी ट्रिवियल फोर्स में भी हो सकता है। अब वो फोर्स आप धक्का देके लगा सकते हो, यानी कि टच करके लगा सकते हो, झपट मार के लगा सकते हो, लात मार के लगा सकते हो, चाकू घोंप के लगा सकते हो। चाकू घोंपने में तो और भी लग जाएंगे, ठीक है, ऑफेंसेस दूसरे। मतलब आप किसी भी तरीके से वो फोर्स अप्लाई कर सकते हो। आप उसे बिना टच करे भी फोर्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बैठ रहा हो, आप उसके नीचे से कुर्सी हटा दो, वो गिर जाए, ठीक है, तो ये भी बैटरी होगा। तो ये बात हो गई यूज़ ऑफ फोर्स की। दूसरी चीज़ है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। लॉफुल जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है? कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर रहा है तो बैटरी का केस नहीं लगेगा, उसके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है। या फिर कोई आदमी डूब रहा है, उसको आप बचा के ला रहे हो, तो फोर्स लगा रहे हो आप उसको, इंटेंशनल फोर्स है, लेकिन यहाँ पे भी लॉफुल जस्टिफिकेशन है, उसकी जान बचानी है। लॉफुल जस्टिफिकेशन में एक बहुत बढ़िया केस है ली वर्सेस ग्लैडस्टोन। इसमें क्या हुआ था, फोर्सेबल फीडिंग की थी एक हंगर स्ट्राइकिंग प्रिजनर की। तो हंगर स्ट्राइक कर रहा था, वो मर जाता, तो उसकी जान बचाने के लिए उसको फोर्स फीडिंग करी गई। तो यहाँ पे वो फोर्स फीडिंग को बैटरी नहीं बोला गया, बोला गया कि यहाँ पे लॉफुल जस्टिफिकेशन है। दूसरा जो अपना केस है वो है स्टैनली वर्सेस पवेल का। ये डिफेंसेस में एक्सीडेंट का काफ़ी लैंडमार्क केस है। इसमें क्या हुआ था, अपना पवेल था, वो एक शूटिंग पार्टी में गया, और मतलब हंटिंग वंटिंग टाइप की जो पार्टी होती है, और उसके पास गन थी, और उसने शूट करा, और उसने शूट करा तो गन की गोली निकली, गोली गई, गोली गई, गोली गई, लेकिन वो गोली जाके एक पेड़ पे लगी, और उस पेड़ से गोली हुई रिफ्लेक्ट, 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 रिफ्लेक्ट बोलेंगे कुछ और बोलेंगे, जो भी बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जाके लग गई स्टैनली को। तो कोर्ट ने बोला कि देखो यहाँ पे बैटरी नहीं लगेगा, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता कि एक पेड़ से गोली लग के और फिर ऐसे दूसरी डायरेक्शन में जाके किसी आदमी को लग जाएगी। तो ये प्योर एक्सीडेंट है। तो प्योर एक्सीडेंट में कौन सा इंग्रेडिएंट नहीं है? इंटेंशन वाला इंग्रेडिएंट नहीं है। लॉफुल जस्टिफिकेशन तो यहाँ भी नहीं है, फोर्स यहाँ भी लगी है, लेकिन इंटेंशन नहीं है, तो इस केस में भी बैटरी नहीं होगा। सेकंड बात करते हैं असॉल्ट की। असॉल्ट होता है एक एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट विच कॉजेज टू द प्लेंटिफ रीजनेबल एप्रीहेंशन, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा। रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द इन्फ्लिक्शन ऑफ अ बैटरी। तो मतलब बैटरी होने का एप्रीहेंशन अगर कोई आप पे करे, ठीक है, आपको हो जाए किसी की हरकतों से, तो वो असॉल्ट होगा। अब इसका एकदम मस्त एग्जांपल बताऊं क्या है। बैटरी तो अपने ने देख लिया, बैटरी अपने को पता है कि फोर्स लगा दोगे, इंटेंशनल फोर्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो वो बैटरी होगा। तो असॉल्ट में आप एक ऐसा सामने वाले को आइडिया देते हो कि भाई तेरे पे मैं बैटरी कमिट करने वाला हूँ। तो बेसिकली असॉल्ट का मतलब होता है कि तेरे में जूत देने वाला हूँ, ठीक है, और सामने वाले की फट जाए कि अरे मैं तो पिटने वाला हूँ। तो वो फटना जो होती है ना, वहाँ पे असॉल्ट हो जाता है। 500 बार बोल चुका है मुझे उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई है। अरे 5000 बार और बोलूंगा, तू सुनेगा तब ना। ये एग्जैक्टली यहाँ पे ये असॉल्ट है। शिवा अंदर, मैं नहीं आऊंगा, तू मारेगा। अरे मदर प्रॉमिस नहीं मारूंगा, अंदर आया। ये सेम टू सेम एग्जांपल मैं आईपीसी में दे चुका हूँ क्रिमिनल फोर्स के वीडियो में, उसका वीडियो यहाँ आ जाएगा। तो आपने नहीं देखा आईपीसी का, अगर आपको क्रिमिनल एस्पेक्ट देखना है, टॉट पढ़ रहे हैं ना अपन, तो क्रिमिनल एस्पेक्ट देखना है तो यहाँ देख लो। तो जो वो शिवा की एकदम से जो फटी ना, वहाँ पे असॉल्ट हो गया। तो इससे आती है अपनी दूसरी बात। दूसरी बात क्या कि डिफेंडेंट की एक्ट, सिर्फ डिफेंडेंट की एक्ट से असॉल्ट नहीं होता, सामने वाले की फटनी चाहिए। उसकी कब फटेगी? जब सामने वाला आपको लगेगा, अब जैसे कोई एक छोटा सा 5 साल का बच्चा आता है और बोलता है मैं आपको जान से मार दूंगा, ठीक है,
आपकी फटेगी क्या? आपको डर लगेगा क्या? ये फटेगी बार बार बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा इन्फॉर्मल हो रहा है। आपको डर लगेगा क्या? ठीक है, नहीं लगेगा कि 5 साल का बच्चा वो क्या कर लेगा, ठीक है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई 6 फुट 2 इंच का खतरनाक दिखने वाला आदमी आके बोलता है मैं तेरे को पेलने वाला हूँ ब्रो, ठीक है, और गुस्से में, डर लगेगा ना। तो सामने वाले की एबिलिटी भी होनी चाहिए। सामने वाले की एबिलिटी नहीं होगी तो आपको डर नहीं लगेगा। तो इसमें ये बात ध्यान रखना, डर लगना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रीजनेबल डर लगना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब सामने वाले की एबिलिटी होगी तभी डर लगेगा और तभी असॉल्ट होगा। इसमें एक सिंपल सा केस है स्टीफन वर्सेस मायर्स। इसमें क्या था, ऐसे एक कॉन्फ्रेंस टाइप हो रही थी, यहाँ पे अपना डिफेंडेंट था, ठीक है, और यहाँ पे अपना प्लेंटिफ था। और डिफेंडेंट ने बोला कि मैं इस मीटिंग से नहीं निकलूंगा, कुछ बदतमीजी कर रहा था, तो इसने बोल दिया होगा कि इसको बाहर निकालो। तो इसने बोला मैं नहीं निकलूंगा, और निकलने से बढ़िया तो पहले मैं तेरे को सबक सिखा के निकलूंगा, ठीक है, तेरे को मैं कुर्सी से निकाल के ही निकलूंगा। और इसने अपनी शर्ट फोल्ड करी और घूंसा यूँ बनाया और जाने लगा इसके पास, लेकिन इसको यहाँ से निकाल दिया गया और इसने कोई डैमेज नहीं करा। तो कोर्ट ने बोला कि देखो ये तो सीधा सीधा असॉल्ट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये लैंडमार्क केस है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, स्टीफन वर्सेस मायर्स। तो ये केस में हुआ था। मतलब सामने वाले को डर लगना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको डर लगना चाहिए कि मेरे साथ बैटरी होने वाला है, और वो डर रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। वो डर कब लगेगा? वो डर तभी लगेगा जब इस बंदे की एबिलिटी है जूत देने की, ठीक है। तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स मस्ती मस्ती में क्लियर हो गए। नेक्स्ट बात आती है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट क्या होता है? जब आप टोटल रिस्ट्रेंट कर देते हो, मतलब कहीं भी मूव नहीं कर सकता, मतलब चारों डायरेक्शन में वो बंदा रुका हुआ है, ठीक है, अपॉन द लिबर्टी ऑफ अनदर विदाउट सफिशिएंट लॉफुल जस्टिफिकेशन। अब जैसे आप किसी को लीगली जेल में डालते हो तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा ना, वो करेक्ट इम्प्रिजनमेंट होगा। तो यहाँ पे अपन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं। टोटल रिस्ट्रेंट अपॉन द लिबर्टी ऑफ अनदर विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। ये सारे जो अपन ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं, बैटरी, फोर्स, असॉल्ट और ये सब आईपीसी में भी दे रखे हैं। तो रिस्ट्रेंट ऑन द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन इज ऑल्सो एन ऑफेंस। इट मे बी इधर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है, जो 339 में डिफाइंड है, या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो सेक्शन 340 में डिफाइंड है, ठीक है। उसके वीडियो आपको अगर देखने हैं तो आईपीसी वाली प्लेलिस्ट में कवर हो गए हैं। इसमें एक केस है बर्ड वर्सेस जोन्स। अब इसमें क्या हुआ था कि बर्ड जा रहा था, ठीक है, मस्त बर्ड जा रहा था, टिक 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 ये जा रहा था इधर, ठीक है, और इसका रास्ता रोक लिया पुलिस वालों ने। 2 पुलिस वाले थे, इन्होंने रास्ता रोक लिया कि नहीं तुम नहीं जाओगे, और इसको बोला कि यहाँ पे कुछ चल रहा है और तुम्हें नहीं जाने देंगे, अगर तुम्हें जाना है तो तुम वापस पीछे जा सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें कोर्ट ने बोला कि देखो एक ही डायरेक्शन थी जहाँ पे वो नहीं जाने दिया गया था, तो इस केस में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। दूसरा कुछ ऑफेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, क्योंकि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में अगर ये पुलिस वाले इसको चारों तरफ से कैद कर देते ना तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता। अगर कोई यहाँ बंदा जाना चाह रहा है और सिर्फ इधर का रास्ता बंद है और 3 जगह खुले हैं, या फिर मान लो 3 जगह का बंद है और ये एक भी खुला है, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, क्योंकि टोटल रिस्ट्रेंट नहीं है लिबर्टी ऑफ अनदर पे, सिर्फ पार्शियल रिस्ट्रेंट है। तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट काफ़ी सिंपल सा है, इतना हार्ड नहीं है। तो ये हो गए अपने तीनों गाइज, ट्रेसपास टू पर्सन कंप्लीट, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब बात करते हैं इनके डिफेंसेस की। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि डिफेंसेस, जनरल डिफेंसेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे वीडियो आ जाएगा, देख लेना नहीं देखा तो। सबसे पहले तो कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने खुद बोला, ठीक है, ये कुछ हो रहा हो, मतलब कुछ भी हो रहा हो, अपने को क्या पता, कंसेंट दी तो कंसेंट दी, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, प्लेंटिफ की भी गलती है, ठीक है, उसने कुछ काम करे जूत खाने का, उसने पहले मारा, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। सेल्फ डिफेंस, कोई आप पे अटैक करेगा तो आप उस पर अटैक करोगे, उधर नहीं होगा। प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास, कोई आपके घर में घुस रहा है, आप उसको बाहर निकालना चाह रहे हो। पेरेंटल अथॉरिटी, थोड़ा डिसिप्लिन लाने के लिए आप उसमें कर रहे हो, या फिर कोई इंजेक्शन लगा रहे हो, उसके दवाई ववाई का लगा रहे हो, ठीक है, तो वो सारे ही बैटरी में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब कानूनी तौर पे जो है वो सही है भाई, उधर कौन सी बैटरी, जैसे पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है, या जज आपको इम्प्रिजन कर रहा है, तो वाली चीज़ें। नेसेसिटी, हमेशा डिफेंस होता ही है। इनएविटेबल एक्सीडेंट, अपन ने देखा ही, वो गोली लग के निकली थी, तो वो इनएविटेबल एक्सीडेंट वाले में आ गया था। तो गाइस ये हो गया हमारा ट्रेसपास टू पर्सन्स कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो रुको, इतना देख लिया तो थोड़ा सा रुको, ये और सुन के जाओ।
तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे अपन पढ़ाई की बातें नहीं करते, मीम शेयर करते हैं, टाइम पास करते हैं, और इंस्टाग्राम पे मैं लाइव भी आता हूँ। ठीक है, आऊँगा, मतलब 1000 हो जाएंगे जब फॉलोवर, अभी तो पता नहीं कितने हैं, 150-200 हैं। तो आप उस पर आके मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। और मेरी ऐप भी आ चुकी है गूगल प्ले स्टोर पे और आईफोन के ऐप स्टोर दोनों पे है। उसका कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है, वो सब लिंक में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक सारे के सारे, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी वीडियोस टॉट के प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे आप मेरे को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी या।